ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है और इसके पहले अधिकार को अपन ने पूरा कर लिया था। पहले अधिकार के बाद आठवां अधिकार अपन ने प्रारंभ किया था, वो भी अपन ने पूर्ण किया। आठवां अधिकार इसलिए देखा ताकि हम अपेक्षाओं को समझ सकें। हमारे जो आचार्य और विद्वान जिस तरह से ग्रंथ लिखते हैं और जैसा उनका अभिप्राय होता है, उस अभिप्राय को, उनके आशय को हम अच्छी तरह से समझ सकें, इसके लिए अपन ने पहले अधिकार के बाद सीधे आठवां अधिकार प्रारंभ किया था। वो भी अपना पूरा हो गया। अब अपने को क्रम से जो पहले अधिकार के बाद दूसरा अधिकार आता है वहां से प्रारंभ करना है। बात अपनी छूटी थी कि भाई अपने हित का उपाय तो शास्त्राभ्यास है। ये आया था यहाँ पर पहले अधिकार के अंत में कि भाई ऐसे भी करो, शास्त्र के अभ्यास में प्रवर्तो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। मोक्ष मार्ग में भी सबसे पहला उपाय आगम ज्ञान ही बताया। ये सारी बात पहले अधिकार में अपन ने देखी थी। तो टोडर मल जी ये भूमिका बना करके यहाँ शास्त्र को प्रारंभ करते हैं। तो वास्तव में ग्रंथ तो अब प्रारंभ होता है और टोडर मल जी ने वही शैली अपनाई जो हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने अपनाई थी। कौन सी शैली? कि वो पहले जीव के संसार दशा का वर्णन करते हैं, संसार अवस्था का वर्णन करके उसके कारणों को दिखाकर, उसके दुखों को दिखाकर, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो मोक्ष तक लेकर के जाते हैं। यही शैली टोडर मल जी ने भी अपनाई। ये अपने को यहाँ पर देखने को मिली। तो देखते हैं पर दूसरा अधिकार ये प्रारंभ करते हैं। नाम है इसका संसार अवस्था का स्वरूप। देखो ये जो अधिकार का नाम है ये टोडर मल जी ने नाम नहीं दिया, लेकिन जो विषय का विवेचन यहाँ पे किया गया है और जैसा टोडर मल जी ने आखिर में जिक्र किया, उस हिसाब से ऐसी हेडिंग बनाई गई, ऐसे नाम डाले गए कि संसार अवस्था का स्वरूप, माने जीव संसार दशा में कैसा रहता है। देखो पहले अधिकार में अपन ने देखा था कि वो मंगल वास्तव में तो सिद्ध दशा में है ना। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंत आदि। आदि में पांचों परमेष्ठी आ गए थे, पंच परमेष्ठी को वहां नमस्कार किया गया। अब वो जो पांचों परमेष्ठी हैं उनमें से कोई तो संसार से पार हो चुके और कोई संसार से पार होने की तैयारी में। तो इसलिए आचार्य देव मोक्ष प्राप्ति का उपाय बताने के लिए पहले मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कहाँ से बनेगा, वहां क्यों वो उपाय बनाना है, किस लिए संसार से छूटना है, ये दिखाने के लिए सबसे पहले संसार में दशा कैसी है इस जीव की, ये निरूपण करते हैं। टोडरमल जी कारण देंगे आगे कि संसार अवस्था का निरूपण जरूरी क्यों है ना। एक पैराग्राफ बाद ही वो वर्णन आ जाएगा। तो ऐसे नाम रखा गया है संसार अवस्था का स्वरूप। और टोडरमल जी ने बहुत से आचार्यों का अनुकरण करके एक शैली अपनाई। हर अधिकार के प्रारंभ में वो अपना एक मंगलाचरण बनाते हैं। ये कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही अपनाई हो शैली ऐसा नहीं है। गोमटसार जीव कांड और गोमटसार कर्म कांड की टीका जब वो लिख रहे थे, हाँ, तो उधर तो 22 अधिकार, 22 अधिकार में 22 मंगलाचरण है, समझ। 22 मंगलाचरण है वहां। हाँ हाँ, वो मंगलाचरण लिए थे पहले अपन। टोडरमल जी के जो काव्य है पूरा, आपको पता है टोडरमल जी ने लगभग 250 के आसपास छंद लिखे। 250 के आसपास, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। अपने को तो दिखता ही नहीं है टोडरमल जी के छंद। ज्यादातर वो मंगलाचरण और पुष्पिकाएं ही हैं, प्रशस्ति ही हैं ना। तो उनमें
बहुत बड़ा योगदान तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका का ही है, क्योंकि सम्यक ज्ञान चंद्रिका में इतने सारे मंगलाचरण और उसकी प्रशस्ति भी बहुत बड़ी है। 65 करीब छंद तो उसकी प्रशस्ति में ही। ऐसे अलग अलग अपने को छंद मिलते हैं। खैर, तो टोडरमल जी ने वही शैली यहाँ पर भी रखी, हर अधिकार में मंगलाचरण। मतलब कहने का आशय यह है कि इतने बड़े विद्वान होने पर भी हृदय भक्ति में कितना भीगा हुआ था। ये भक्ति का ही एक रूप है, ये मंगलाचरण का। मंगलाचरण माने एक, समझ लीजिए हमारी सभ्यता है। हम जो भी बात कहना चाहते हैं, धर्म का कोई भी प्रकरण हो, कुछ भी नई बात हो, तो उसकी एक मंगल में शुरुआत करते हैं, और इसके पीछे कोई ऐसी कोई अलग तरह की भावना नहीं है। यहाँ तो एक सज्जनता है कि प्रत्येक अधिकार में वो मंगलाचरण देते हैं। देखिए यहाँ देखते हैं अपन, रोज बोलेंगे अब तो इसको। आज तो शुरू में अपन ने नहीं बोला क्योंकि थोड़ा उसका परिचय देना जरूरी था, लेकिन अभी बोलते हैं, और कल से रोज मंगलाचरण में अपन दो की जगह तीन छंद बोला करें। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। क्या कहा? मिथ्या भाव अभाव ते, मिथ्या भाव के अभाव से, यानी कि अब मिथ्या भाव में किसको ले? टोडरमल जी इसी अधिकार में या शायद अगले अधिकार में एक चीज बताएंगे कि सामान्य तौर पर मिथ्यात्व आदि सबका नाम कषाय है, और ये सब मिथ्या भाव कहलाते हैं। मिथ्यात्व और मिथ्यात्व के सहयोगी जितने भी भाव हैं, वो सब मिथ्या भाव। कहने का अर्थ ये है झूठे भाव, संसार में अटकाने वाले भाव, वो जो भी भाव है वो सब मिथ्या भाव। अरे सीधा सा, कि जो जीव के स्वरूप से संबंधित भाव नहीं हो, स्वरूप में लीन होने का भाव नहीं हो, वो सब मिथ्या भाव। कि राग द्वेष भी, कि हाँ राग द्वेष भी मिथ्या भाव के, तो जाओ कोई दिक्कत नहीं। क्यों? कि अरे उससे मिलेगा क्या, ये बताओ ना। उससे सुख की प्राप्ति हो रही है क्या? जो भाव सुख की प्राप्ति नहीं करा सकता, जो भाव अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करा सकता, वो सब मिथ्या भाव समझना। यहाँ शब्द के चक्कर में मत पड़ना कि राग द्वेष तो सम्यक दृष्टि के भी होते हैं, उनको मिथ्या भाव क्यों कह रहे हो, और शुभ भाव को भी मिथ्या भाव कहोगे क्या? अरे भैया सीधी सी बात है, स्वभाव से विपरीत जितने भी भाव हैं, क्या उनमें से कोई भी इसको मोक्ष में पहुंचा सकता है? क्या उनमें से कोई भी जीव को सुखी कर सकता है? वो सारे भाव मिथ्या भाव इसीलिए कहते हैं। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं है। वो सारे भाव और क्या है? आशाएं माने इच्छाएं, माने कषाय, माने राग द्वेष। तो जितनी भी इच्छाएं हैं, यानी जितनी भी कषाय है, और मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व है ही से। तो कहने का अर्थ यह है कि जो कोई भी विकारी भाव है, वो सारे के सारे मिथ्या भाव। सरल शब्दों में कहें तो मिथ्यात्व और राग द्वेष, यही है। और टोडरमल जी तीसरे अधिकार में इन दोनों पर ही जोर देंगे, उसमें भी दर्शन मतलब मिथ्या दर्शन पर ज्यादा जोर रहेगा। मिथ्या भाव अभावते, मिथ्या भाव के अभाव से जो प्रगटे निज भाव, जो निज भाव प्रकट होता है। क्या निज भाव प्रकट होता है माने? अब ये एक गजब की बात है, यहाँ टोडरमल जी निज भाव लिख रहे हैं, आगे के मंगलाचरणों में कहीं पर जिन भाव भी लिखेंगे। है समझ? जगह जगह अलग अलग प्रयोग। जो प्रगटे निज भाव, ये मिथ्या भाव का जब अभाव होता है, तो निज भाव प्रकट होता है, माने अपना स्वभाव प्रकट होता है। किसकी बात है? सिद्धों की। हम्म? देखो दोनों तरह से लगाई जा सकती है। अगर मिथ्या भाव में सभी विकारी भावों को लें अपन, और अन्य वस्तुओं के संयोग को भी लें, तो उनके अभाव से निज भाव, वो शुद्ध स्वभाव सिद्धालय वाला है ना, सिद्ध दशा प्रकट होती है। वो निज भाव हमेशा जयवंत रहो। लेकिन यहाँ पे उसको पूरी तरह से नहीं लेना, उसको थोड़ा सा सीमित मात्रा में ही अपन ले पाएंगे, एक मामूली अपेक्षा से ले पाएंगे। वास्तव में यहाँ पे निज भाव प्रकट होने का आशय अपना आत्म स्वभाव प्रकट होना, माने सम्यक दर्शन प्रकट होने से। क्यों? अंतिम पद देखो, यह ही मोक्ष उपाव। क्या?
मिथ्या भाव का अभाव होने से जो निज भाव प्रकट होता है वो हमेशा जयवंत रहो, वो सदा, मतलब वो अवस्था बनी रहे, वो अवस्था जगत के जीवों को मिलती रहे। क्यों? कि वो ही मोक्ष का उपाय उपाय है। तो मोक्ष का उपाय कौन है? सम्यक दर्शन है। समझ? कि नहीं साहब, तीनों को कहो ना, कह रहे एक सम्यक दर्शन आ गया तो तीनों हो जाएंगे, तो चिंता ही मत करो, है ना। वैसे भी सम्यक दर्शन की महिमा विशेष गाई है आचार्यों ने। विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्य सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरेव, ऐसा लिखा ना रत्नकरण जी ने। अष्टपहुड़ की बात है वो असल में। दर्शन पहुड़ के अंदर सम्यक दर्शन के लिए लिखा कि सम्यक दर्शन के बिना, है, वो बीज जैसे जड़ के बिना, बीज के बिना वो वृक्ष, उसके पत्ते फल वगैरह नहीं होते, उसका विस्तार नहीं होता। ऐसे ही सम्यक दर्शन के बिना ये मोक्ष मार्ग का विस्तार नहीं होता। वहां पे उल्टा भी लिया है, मिथ्या दर्शन के बिना ये संसार का विस्तार नहीं होता, ऐसा भी। हाँ, दंसन मूलो धम्मो इसीलिए कहा गया, मूल गाथाओं में है वो, उसी को रत्नकरण शाह का चार में कहा। और यहाँ पे भी यही बात कर कि मिथ्या भाव के अभाव से जो निज भाव प्रकट होता है, माने मिथ्या दर्शन के अभाव से जो सम्यक तो प्रकट होता है। तो तोड़रमल जी सीधे सीधे लिख देते हैं कि सम्यक दर्शन जो प्रकट होता है वही, कि नहीं, निज भाव प्रकट होता है उसके साथ, ये खास चीज। क्योंकि सम्यक दर्शन नाम से तो लोग बाग जाने क्या क्या अर्थ निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा सम्यक दर्शन माने क्या? निज भाव का प्रकटपन, कि जहां निज भाव प्रकट होता है, अपना स्वभाव जिसमें प्रकट हो, वो सम्यक दर्शन, और वो ही मोक्ष का उपाय है। इसलिए वो सदा जयवंत रहे। ये तो टोडर मल जी ने अपने को आशीर्वाद दिया क्या, कि ये सम्यक दर्शन सदा जयवंत रहे, यही मोक्ष का उपाय है। प्रत्येक जीव को ये सम्यक दर्शन जयवंत रहे, ऐसा है। बोलिए। सर, ये मिथ्या भाव के अभाव से जो निज भाव प्रकट होता है, क्या हम्म। वही भाव प्रत्येगात्मा कहलाता है, या उसी का नाम अनेकांतमयी मूर्ति है जो समय सार में बताते हैं आचार्य अमृतचंद्र? नहीं देखो, अनेकांत में मूर्ति कहने में तो जिनवाणी को नमस्कार है वहां तो स्पष्ट रूप से। वो अर्थ निकालने में अपन कुछ भी निकालने में भले, लेकिन वहां पे तो जिनवाणी को नमस्कार है। तो प्रत्येक आत्मा आप कह सकते हो, है ना, क्योंकि प्रत्येक आत्मा शब्द का अर्थ वही है जो है निज भाव का अर्थ, है ना। प्रत्यक, प्रत्यक का अर्थ बिल्कुल पृथक, सबसे न्यारा, है ना। एकत्व विभक्त जिसे कहा जाता है उसके लिए प्रत्यक शब्द का प्रयोग। तो वो वास्तव में श्रद्धा में तभी प्रकट होता है जब इधर से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जितना राग द्वेष दूर होता है। इसलिए लिखा मिथ्या भाव अभाव तें, जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय, यही मोक्ष का एकमात्र उपाय है। इसके अलावा मोक्ष का कोई उपाय नहीं है, ये गजब की बात है। और लोगों ने पता नहीं जाने क्या क्या मोक्ष का उपाय समझ रखा है। हालांकि बिल्कुल स्पष्ट है, तो 2000 साल से तत्वार सूत्र में शुरू में ही बताया ना, मोक्ष मार्ग किसको बताया मोक्ष का उपाय? ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इतना स्पष्ट है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को पता नहीं जाने कहाँ कहाँ मोक्ष नजर आता है। बाहर की क्रियाओं में उसी में मोक्ष मान बैठे। ध्यान रखना, किसी भी प्रकार के क्रियाकांड का विरोध नहीं है, लेकिन उसको एक जो मोक्ष मार्ग समझ बैठे और सम्यक दर्शन का कोई उपाय नहीं, तत्व विचार का कोई उपाय नहीं, चिंतन का कोई उपाय नहीं, वो बहुत खतरनाक है। इसलिए ये दिमाग में रख करके चलें कि सम्यक दर्शन ही वास्तव में मोक्ष का उपाय है, और इसीलिए उसको हमेशा प्रकट रहना चाहिए, वो हमेशा प्रकट रहे, ये बात है। चलिए, अब अपन ये देखते हैं। मंगलाचरण देख ही लिया अपन ने, इसके आगे देखिए अथ। देखो, एक तो शुरुआत में ही यहाँ पे एक छोटा सा संशोधन है। आपकी पुस्तकों में अब से शुरू हो रहा होगा, अब नहीं है, ये अथ है, अथ। अब और अथ में अंतर होता है ना। अथ, जब भी कोई नई बात चालू की जाती है तब अथ लिखा जाता है,
और जब समाप्त होती है तब इति लिखा जाता है ना। ये एक ग्रंथ करने की शैली होती है। तो अथ का अर्थ यही है कि अब यहाँ पे एक नई बात चालू होती है, नया प्रकरण चालू होता है, क्योंकि पहला अधिकार पूरा हो गया ना। पहले अधिकार में प्रेरणा दे दी, मंगलाचरण कर लिया, वक्ता श्रोता आदि का स्वरूप बता दिया। अब यहाँ पे आगे दिखा, अब क्या बता रहा है। अथ इस शास्त्र विषय मोक्ष मार्ग का प्रकाश करिए है। तहाँ बंधन ते छूटने का नाम मोक्ष है। सो इस आत्मा के कर्म का बंधन है। बहुरी तिस बंधन करी आत्मा दुखी हो ही रहा है। बहुरी या के दुख दूर करने करने ही का निरंतर उपाय भी रहे, परंतु साचा उपाय पाए बिना दुख दूर होता नहीं, और दुख सया भी जाता नहीं। ताते यह जीव व्याकुल हो ही रहा है। ऐसे जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। ताका अभाव रूप मोक्ष है, सो ही परम हित है। बहुरी या का साचा उपाय करना सो ही कर्तव्य है। ताते इस ही का या को उपदेश दीजिए है। कहा जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतावे, ऐसे ये रोग भया है। बहुरी उस रोग के निमित्त ते या के जो अवस्था होती होई सो बतावे। ता करी वाके निश्चय होए जो मेरे ऐसे ही रोग है। बहुरी तिस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार बतावे, और तिस उपाय की ताको प्रतीति अनावे, इतना तो वेद्य का बतावना है। ठीक है। बहुरी जो वह रोगी ताका साधन करे तो रोग ते मुक्त होई अपना स्वभाव रूप प्रवर्ते, सो यह रोगी का कर्तव्य है। तैसे ही यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बताइए है। ऐसे यह कर्म बंधन भया है। बहुरी उस कर्म बंधन के निमित्त ते या के जो अवस्था होती है सो बताइए है। ता करी जीव के निश्चय होई जो मेरे ऐसे ही कर्म बंधन है। बहुरी तिस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार बताइए, और तिस उपाय की याकों प्रतीति अनाई है, इतना तो शास्त्र का उपदेश। बहुरी ये जीव ताका साधन करे तो कर्म बंधन ते मुक्त होई अपना स्वभाव रूप प्रवर्ते, सो यह जीव का कर्तव्य है। अब आगे तो ये आएगा, सो यहाँ प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बताइए, है ना। तो पहले यहीं तक चर्चा करते हैं अपन, फिर आगे की बात करते हैं। देखो क्या कहा। अथ इस शास्त्र विषय मोक्ष मार्ग का प्रकाश करिए, क्योंकि पहले अधिकार में वो मंगलाचरण करके और बात समाप्त करी ना, कि अब ये ऐसा ऐसा शास्त्र पढ़ो और हम भी यहाँ पे ये निरूपण करेंगे। तो बात चालू करते हैं कि भैया इस शास्त्र में हम क्या बताएंगे, क्या बताने वाले हैं। इस शास्त्र में हम मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें। ग्रंथ का नाम ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो वास्तव में ग्रंथ की विषय वस्तु यहाँ से चालू हुई। विषय वस्तु चालू हुई है, ध्यान रखना। असली मोक्ष मार्ग का प्रकाशन चालू नहीं हुआ, वो तो नवे अधिकार से चालू हुआ। हालांकि बीच बीच में सब बातें आ गई है, वो तो निरूपण तो हो गया पूरा, लेकिन बहुत कुछ होना था जो रह गया। कोई दिक्कत नहीं। इस शास्त्र विषय मोक्ष मार्ग का प्रकाश करिए। अब टोडरमल जी की शैली देखो आप, यूनिवर्सिटी वालों को भी बताओगे ना तो वो कहेंगे कि बिल्कुल परफेक्ट शैली, कि शुरुआत में क्या लिखा उन्होंने, क्या बताएंगे इस ग्रंथ में वो बताया। अब मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करना, ठीक है। तो मोक्ष क्या, मार्ग क्या, और उसका प्रकाशन कैसे, ये पूरा निरूपण अपन ने 3 पैराग्राफ में पढ़ा। देखो आप गौर से, यही चीज तो दिखाई है यार। अब देखो, अब पढ़ेंगे ना तो ख्याल में आ जाएगा। ये मैंने हिंट दे दी ना आपको, कि मोक्ष क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, और उसका प्रकाशन कैसे किया जाता है। इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं।
तहा बंधन ते छूटने का नाम मोक्ष। संस्कृत में मुच धातु होती है, वो मुक्त होने के अर्थ में होती है। क्या? मोक्ष शब्द उसी से बना है। मोक्ष नाम कोई अपने में ही नहीं मिलता, अन्य मत में भी मिलता। ठीक है ना, मोक्ष शब्द तो अन्य मत में भी मिलता है। ऐसे ही मुमुक्षु शब्द भी अन्य मत में भी मिलता है ना। कोई ये सोचे मुमुक्षु तो ये सोनगढ़ वाले या जयपुर वाले या स्वाध्याय करने वाले होते होंगे, हैं? मुमुक्षु तो कोई समाज होगा। मुमुक्षु कोई समाज नहीं। अरे मुमुक्षु कोई परिवार भी नहीं होता। मुमुक्षु तो व्यक्तिगत होता है। जिसे मोक्ष की इच्छा हो, सामान्य अर्थ ऐसा ही है, जिसे मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष जाना चाहता हो, उसे मुमुक्षु कहा जाता है। नहीं, जिसे मोक्ष की तलाश। ठीक है ना। बाकी वो अध्यात्म का गहरा अर्थ तो अपन अलग अलग प्रकरण में करते हैं, अभी तो इतना ही समझना, क्योंकि मोक्ष की बात चल रही है ना। कहा बंधन ते छूटने का नाम मोक्ष है। ये तो अर्पित अर्थ हो गया। अनर्पित अर्थ क्या है? ये बंधन से छूटने का नाम मोक्ष, इसका मतलब बंधन में पड़ा हुआ है जीव, उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो बंधन में जो पड़ा हुआ है वो है संसार। अब मोक्ष को समझने का तरीका क्या? मोक्ष की पहचान कैसे? या तो साक्षात दिख जाए, वो तो दिख नहीं रहा अपने। तो मोक्ष से जो अपोजिट है, जो मोक्ष से विरुद्ध तत्व है, वो नजर आए और उसमें दुख भाषित हो, तो मोक्ष में सुख भाषित होगा। समझ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं? कहा बंधन ते छूटने का नाम मोक्ष है, सो इस आत्मा के कर्म का बंधन है। अब कोई कह सकता है कि साहब आप कैसे कह रहे हो कि कर्म का बंधन है? कि वो दिखाएंगे आगे, जो जो दशा दिखाएंगे ना। अभी वेद्य का उदाहरण समझ में आएगा तो मालूम पड़ेगा टोडरमल जी का ट्रैक क्या है, किस ट्रैक पर ये पूरी बात चल रही है। क्या कहा? इस आत्मा के कर्म का बंधन है। ये तो एक स्थापना कर दी, एक वाक्य की स्थापना कर दी, इसकी सिद्धि होगी आगे। बहुरी तिस बंधन करी आत्मा दुखी हो ही रहा है। चलो बंधन तक तो चलो कोई बात नहीं थी, लेकिन इस बंधन से दुख है। अगर किसी प्रकार का बंधन हमें दुख नहीं देता हो, तो उस बंधन से छूटने का उपाय क्यों करें? उसमें दुख महसूस होगा, दुख मालूम पड़ेगा, तभी तो उस बंधन को छोड़ करके मोक्ष का उपाय होगा। बहुरी या के दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहे हैं। किसके? इस आत्मा के। ठीक है ना। सो इस आत्मा के कर्म का बंधन है। किस आत्मा के? इस आत्मा के। आया समझ में? किस आत्मा के? होगा कोई 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 तीसरे की बात नहीं चल रही। इस आत्मा के कर्म का बंधन है, ये समझ लेना। जैसे देखो, एक शैली मिलती है इस तरह, क्या बहुत से लोग इस तरह से बोलते हैं, इस नाचीज को ये कहते हैं, यही इस नाचीज का नाम है, ऐसे ऐसे बोलते हैं, खुद का परिचय देते हैं। समझ में ही बात। ऐसे ही टोडर मल जी बता रहे इस आत्मा के, वो भी स्वयं के लिए लिखी है ना। हालांकि उन्होंने तो सबके लिए लिखा है, प्रत्येक जीव स्वयं को सोच करके चले। श्रोता का स्वरूप देख चुके हैं ना अपन। हालांकि वो बीच में अपन ने आठवां अधिकार ले लिया, लेकिन श्रोता का स्वरूप याद रखिए। तो जो पढ़े अपन, वो बिल्कुल खुद पर लगा करके पढ़े, समझ करके पढ़े, विचार करते हुए पढ़े। इस आत्मा के, हटा दो, मेरे मेरे कर्म का बंधन है, मुझको ये कर्म बंधे हुए। बहुरी तिस बंधन करी मैं दुखी हो ही रहा हूं। उस बंधन से मैं दुखी भी हो रहा हूं, और इसके, इस दुख के दूर करने का निरंतर उपाय भी रहता है। किसके? प्रत्येक जीव के रहता है। प्रत्येक जीव कोई भी काम करता है ना, वो सुखी होने के लिए करता है। कोई भी जीव हो। क्या? अरे धूप में अगर पत्थर भी तोड़ रहा है मई जून की गर्मी में, तो क्यों? ये सुखी होने के लिए। उससे उसको सुख दिखता है कि उसमें कैसा सुख, अरे उससे पैसा मिलेगा, पैसे से सुख समझ रखा है, तो पैसे के लिए वो करता है। तो डायरेक्ट आपको वैसा नजर नहीं आया, लेकिन उसकी वो पूरी चेन देखोगे ना, एक उसकी जो श्रृंखला चलेगी, तो वो भावना यही निकलेगी कि सुखी हो। किसी भी थोड़े बड़े बच्चे से अगर पूछोगे, छोटे से नहीं, छोटे बच्चे से पूछोगे स्कूल क्यों जाते हो, तो कि मम्मी पापा भेजते हैं, मेरा तो मन नहीं है जाने का।
वो तो ये बोल देगा। लेकिन कोई बड़ा अगर समझदार है, 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है, तो वो यही कहेगा कि नहीं नहीं, पढ़ करके मुझे आगे कुछ नौकरी करनी है, व्यापार करना है। कि उससे क्या होगा, क्योंकि उससे मैं अच्छा व्यापारी बनूंगा, या अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा। कि उससे क्या होगा, कि उससे मैं सब सुख सुविधाएं मिलेंगी। उससे क्या होगा कि मैं उनको भोगूंगा, भोगने से क्या होगा कि सुखी होऊंगा। तो आखिरकार भावना क्या निकल के आती है? सामान्य जवाब तो यही निकल के आता है ना, सुखी होने के लिए। अरे एक चींटी से वो पूछो कि तू ये दाना इकट्ठा क्यों करती है, तू ये दानों को बिल में क्यों ले जाती है। एक मधुमक्खी से पूछो तू ये फूलों का रस क्यों चूसती है, क्या जवाब आएगा? कि सुखी होने की। अरे वो जो, यूं समझ लो कि कुत्ते आपस में लड़ते हैं ना, ऐसे मर जाते हैं लड़ते लड़ते। क्यों लड़ते हैं? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए लड़ते हैं कि हाँ, कि सुखी होने के लिए कैसे लड़ते हैं? अरे वो अपनी टेरिटरी में किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मेरी टेरिटरी, और इतना मेरा जो ये एरिया है, इस पूरे क्षेत्र का, जो भी वो खुद को समझता हो ये क्षेत्र का मालिक मैं हूँ, इस जगह का स्वामी मैं हूँ, ऐसा वो समझता है। तो किसी दूसरे को वहां आना बर्दाश्त नहीं। अब वो दूसरा अगर आए तो इसकी मान कषाय को ठेस पहुंचती है ना। अब वो मान कषाय का जो दुख है वो इससे सहन नहीं होता। उस दुख का प्रतिकार करने के लिए ये मान की अभिव्यक्ति लड़ने के रूप में होती। अथवा ये पूरा एरिया मेरा हो जाए, तो फिर सब जगह मैं, ऐसा जो भी उसके भावना रहती हो मन में, है ना। तो ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा सोच करके वो पूरे पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो दूसरे से लड़ता है। प्रत्येक मनुष्य की भी यही दशा है ना? कोई जानवर का लो चाहे किसी मनुष्य का लो, यही बात है। क्या करते हैं वो? इस आत्मा के कर्म का बंधन है, बहुरी तिस बंधन करी आत्मा दुखी हो रहा है, बहुरी या के दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहे। निरंतर। अरे नींद में सपने में भी कोई दुखी नहीं होना चाहता। सपने में भी कोई कुछ काम करता है ना, तो सुखी होने के लिए ही करता है। क्योंकि सपने में विदेश घूम आया है, तो वो विदेश घूम के आने में भी इसको सुख नजर आता है, इसलिए सपने में विदेश घूमता है। समझ में ही बात। जागते में तो करे जो करे ही सही, सपने में भी ये इसके विषय भोग छूटते नहीं, उनमें सुख समझ रखा है इसने। आया समझ में? देखो, या के दुख दूर करने ही का निरंतर उपाय भी रहे। उपाय भी करता है तो फिर हो जाता है दुख दूर? नहीं, देखो, बात ये करी थी कि वो दुख दूर करने का उपाय करता, ये नहीं करी थी कि वो दुख दूर कर लेता। उसने कोशिश बहुत करी। अनादिकाल से आज तक हम जितने भी काम करते आए हैं, वो सारे के सारे दुख को दूर करने के लिए और सुखी होने के लिए ही करता है। हम सब चाहें जग के जीव, दुख ना हो सुख रहे सदैव। प्रत्येक प्राणी यही चाहता है, प्रत्येक जीव। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। है समझ में? तो उपाय भी करता है। कब करता है? कि निरंतर, लगातार। अरे कोई आलसी है तो उसको आलसी पड़े रहने में अच्छा लगता है, उसको उसमें सुख की कल्पना है, इसलिए पड़ा रहता है। और कोई मेहनती है, वो मेहनत करता है तो वो भी सुख के लिए ही करता है। समझ में ही बात। तो प्रत्येक जीव कैसा भी हो, वो आपकी नजर में अच्छा कहलाता हो, बुरा कहलाता हो, है ना, कुछ भी हो, समझदार हो, मूर्ख हो, अरे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, निरंतर सुख का ही उपाय करते हैं। बात यह है कि किसी का उपाय सफल होता है, किसी का उपाय सफल नहीं होता, विफल होता है। परंतु साचा उपाय पाए बिना दुख दूर होता नहीं, और दुख सया भी जाता नहीं। ये गजब काम हो गया। दुख दूर करने का उपाय तो इसने खूब किया, लेकिन उपाय के साथ उपाय सच्चा नहीं। हम्म? साचा उपाय पाए बिना दुख दूर होता नहीं। ये पूरी भूमिका बना दी टोडरमल जी। और पता है आपको, ये भूमिका आज तक यूनिवर्सिटियों में चलती है, आज तक चलती है। दर्शन शास्त्र में यही भूमिका है। टोडरमल जी के योगदान शुरू में देखे थे अपन ने, पहले अधिकार के पहले भी, और बीच बीच में जैसी भी बातें आती रही,
हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे सीनियरों ने और हमारे अध्यापकों ने जो उत्तर लिखना सिखाया दर्शन शास्त्र में, तो कोई भी मान्यता उसका खंडन करना या मान लो उसकी पुष्टि करनी, कुछ भी करना है, तो प्रत्येक की शुरुआत इस तरह से आप कर सकते हो कि संसार में सभी प्राणी सुखी होना चाहते हैं, दुख से घबराते हैं और सुखी होने का उपाय भी करते हैं, लेकिन सुखी होने का सच्चा उपाय उनको पता नहीं होता, तो झूठा झूठा उपाय करते रहते हैं, इसलिए उनका दुख दूर नहीं होता। इसी तरह से एक उपाय ये भी, फिर वो बात पूरी चालू है ऐसा। किसी की भी मान्यता का खंडन करना हो तो उसमें भी ये बात ले लीजिए, ये मान्यता भी समझ में आ रही है बात। ऐसा है, साचा उपाय पाए बिना दुख दूर होता नहीं, और दुख सया भी जाता नहीं। क्या कर, बहुत कलबल करता है, खूब कोशिश करता है, लेकिन न तो इससे दुख सहन होता है, न ये दुख दूर कर पाता। क्यों? सच्चा उपाय नहीं किया। उपाय तो किया, लेकिन वो उपाय सच्चा था नहीं। मैं जब से ये शक्कर में जब से मैं दूध में ऐसे चम्मच घुमाए जा रहा हूँ, घुमाए जा रहा हूँ, घुमाए जा रहा हूँ, लेकिन दूध मीठा हो ही नहीं। कि डाला क्या था दूध में, डाला क्या? कि कुछ भी नहीं डाला था। चम्मच घुमानी थी, वो हमने देखा चम्मच घुमा रहे थे एक व्यक्ति, ऐसे 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 करके तो उनका दूध मीठा हो गया था। तो हम भी घुमाने लग गए। भले आदमी, उसने शक्कर डाली, तूने क्या डाला? कि मैंने तो कुछ भी नहीं डाला, या फिर मैंने तो मीठी वो फिटकरी डाल दी, वो भी शक्कर जैसी दिखती है, वो फिटकरी डाल दी मैंने, मेरा तो दूध ही फट गया। बोलो, यही होगा फिर? जब सच्चा उपाय नहीं करा तो कुछ ना कुछ झूठा उपाय किया। हाँ, पंडी पंडी पंडिया, कण छोड़ी भी तुस कंडिया। पहले है कि बाद में है, शायद छठे में है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, इसमें ही है, इसमें ही है। ये रहा, अभी तो 16वें पेज पे निकला था, है ना? कहने को ऐसा लगता है कि अभी निकला था, लेकिन बीच में 8वां अधिकार पूरा हो गया अपना, इसलिए लंबा समय हो गया। ये 16वें में यही कहा कि तू कण को छोड़कर भूसी कूट रहा। अब उसने कूटते हुए देखा कि ये ऐसे कूट रहे थे, ऊपर से क्या दिखेंगे, ऊपर से तो छिलके छिलके ही दिखेंगे ना। तो वो भी जो छिलके का ढेर था, वो छिलको को ही कूटने लगा, दाना तो एक भी था ही नहीं, तो अब कूटने से निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिला बेचारे। तो भैया, उस धान सहित छिलकों को कूटता तो धान निकलता भी सही, लेकिन ये तो कोरे छिलके थे। 3 तरह के पांडे होते हाँ, 3 तरह के पांडे की बात आई थी इसके हैं। एक तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान वाला पांडे, अंदर। है ना। एक तो देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान वाला पांडे, हाँ, एक शास्त्र ज्ञान वाला शास्त्र पांडे, ज्ञान वाले, और एक बाहरी क्रिया बाहरी आचरण क्रिया वाले। कांड जो व्रत उपवास आदि, ये चारित्र वाला पांडे। इसलिए 3 बार ये गुरुदेव ने बताया था हाँ, उनके प्रवचन उसके अंदर आती है ये बात। में। ये 3 तरह के पांडे हैं। 3 बार नाम लिया ना वहां पे, ये पांडे के पांडे। आया समझ? अरे तीनों ही मिथ्या दृष्टि है वो तो। आया समझ में? एक तो देवशास्त्र गुरु की मान्यता में, मतलब कुल मिला के व्यवहार व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान, जो वो वहां पे लिया था ना 260 पे, उस पे वहां पे जो लिया वो की वही बात। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई उपाय तो खूब किया, ऐसा नहीं है कि उपाय नहीं किया, उपाय बहुत किया, लेकिन सच्चा नहीं किया। कि गाड़ी तो मैंने खूब तेज दौड़ाई और बहुत अच्छे से चलाई, लेकिन दिशा ही विपरीत थी, तो मंजिल तक पहुंचूंगा कैसे? हाँ? मुझे जाना है दिल्ली, और मैं गाड़ी दौड़ा रहा हूँ दक्षिण दिशा की तरफ या पश्चिम की तरफ या पूर्व की तरफ, कैसे पहुंचूंगा? नहीं पहुंचने वाला। साचा उपाय पाए बिना दुख दूर होता नहीं। अब सच्चा उपाय मिला कि नहीं मिला, इसको ये सोचने की बात है। कि सच्चा उपाय नहीं मिला ऐसा तो नहीं कह सकते, मिला तो है, इसने अपनाया नहीं है। क्या? उपाय तो मिल गया ना अपने को, सच्चे देव मिल गए, सच्चे शास्त्र मिल गए, सच्चे गुरु मिल गए, हैं? हमको ये सब मिल चुके हैं, लेकिन अब अगर मैं उस मार्ग पर नहीं चलता हूं,
उस उपाय को नहीं अपनाता हूं तो मेरा दुख दूर कैसे होगा। और अभी भी स्थिति यही है। हम दुनिया भर में जितने भी कुछ काम करते हैं वो सारे सुखी होने के का उपाय समझ करके ही करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी सुखी होने का वास्तविक उपाय है ही नहीं। अब जब नहीं है तो सुख मिले कहां से, इसलिए दुखी बना रहता है। साचा उपाय पाए बिना दुख दूर होता नहीं। सच्चा उपाय किए बिना इसका दुख दूर नहीं होता, और दुख सहा भी जाता नहीं। क्या करें, देखो किसी विपरीत परिस्थिति बन गई, दुख सहन भी नहीं होता, और ये जो कुछ उपाय कर रहा है वो उपाय सच्चे हैं नहीं, तो सुख मिलता भी नहीं। ताते ये जीव व्याकुल हो ही रहा है, ये इस दशा का वर्णन कर दिया। ये हमारी दशा दिखा दी टोडर में, कि जीव व्याकुल है। मोक्ष का वर्णन करा, मोक्ष कैसा होता है ये बताया, है ना। मोक्ष का उपाय यानी सुख का उपाय तो ये सभी कर रहे हैं, लेकिन सच्चा उपाय नहीं जानने के कारण इनका दुख दूर होता नहीं, सच्चा उपाय बनता नहीं, सुख मिलता नहीं, इसलिए ये जीव व्याकुल हो रहा है। जैसे किसी से पूछते हो ना कि अरे इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों तड़फड़ा रहे हो। अरे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ कुछ भी सही नहीं हो रहा, सब गड़बड़ी गड़बड़ हो रही है, जो फल चाह रहा हूँ वैसा मिल नहीं रहा, विपरीत और हो रहा है, तो आकुलता होगी ना। ऐसे ये जीव व्याकुल बना रहता है। अब आगे देखिए, ऐसे जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। हाँ ये तो एक सामान्य बात है ही। जैन सो दुखी नहीं और दुखी सो जैन नहीं, लेकिन यह समझना पड़ेगा जैन कौन। क्या जैन के यहाँ पैदा हो गया वो, या जिसने जिन आज्ञा को माना वो। यहाँ पे वास्तविक परिभाषा ही लगा ना। क्या, जो जिनेन्द्र देव की आज्ञा मानता हो वही जैन है। घट अंतर तर जिन बसे घट 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 अंतर अंतर जैन, मती मदिरा के 500 मत वाला समझ समझ। जैन। जिसने आत्मा को जाना हम्म, वही जैन हो। समझ में ही बात। असली जैन तो वही है, सब में दृष्टि। आत्मा को जानने वाला ही वास्तव में सच्चा जैन है, और कोई जैन है नहीं। ऐसे जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। ये कर्म बंधन की बात कहाँ से आई, देखो शुरू में बताई थी ना। इस आत्मा के कर्म बंधन है, उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है, तो दुख की सिद्धि की। इसलिए फिर अब यहाँ पे कहा कि भाई दुख का मूल कारण कर्म बंधन। ये जीव जो कुछ भी उपाय करता है वो उपाय सारे विफल हो जाते हैं, है ना। इसके कर्म बंधन पड़ा हुआ है, और उसकी वजह से दुखी होता रहता है। ताका अभाव रूप मोक्ष है, सो ही परम हित है। ये बिल्कुल गणित जैसे चल रहे हैं। दुख है, जीव को दुख है, दुख का कारण कौन है, कि दुख का कारण है कर्म, और कर्म का अभाव हो जाए वो मोक्ष है। तो जब कर्म बंधन दुख का कारण था, इज इक्वल टू मोक्ष है, वो हित का कारण सुख का कारण हो जाए। कर्म बंधन वो परम अहित है ना, उसकी वजह से दुख है। और मोक्ष, मोक्ष में तो सुख ही सुख है, ठीक है। सो परम हित है, आत्म को हित है सुख। सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न। आकुलता मोक्ष में नहीं है, तो इसलिए मोक्ष ही परम हित है। बहुरी, या का साचा उपाय करना सो ही कर्तव्य। देखो ये छोटे छोटे से प्रश्न है। जीव को परम हित क्या है, कि जीव को परम हित तो कर्मों के अभाव रूप मोक्ष है, ठीक है। दूसरा प्रश्न बनता है, जीव का कर्तव्य क्या है, हाँ? मोक्ष का सच्चा उपाय करना वो ही जीव का कर्तव्य है। हम तो जाने क्या क्या कर्तव्य माने बेटा। माँ बाप का कर्तव्य है बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा संस्कार दे, पाल पोस के बड़ा करे। बच्चों का कर्तव्य है कि माँ बाप की सेवा करे, हैं, माँ बाप का कहना माने। गुरुओं का कर्तव्य है कि शिष्यों को अच्छी तरह से पढ़ाए। शिष्यों का कर्तव्य है कि गुरु का सम्मान करे, उनको अच्छे से उनकी बात सुने। बोलो, व्यापारी का कर्तव्य है कि ईमानदारी से व्यापार करे। ये कोई कर्तव्य है? अरे भैया, असली कर्तव्य सुखी होना है। कर्तव्य शब्द का अर्थ समझिए, कर्तव्य माने करने लायक कार्य, करने योग्य कार्य को कर्तव्य कहा जाता है।
तो या का साचा उपाय करना सो ही कर्तव्य है। मोक्ष का सच्चा उपाय करना वही इस जीव का एकमात्र कर्तव्य है, और कोई कर्तव्य है ही नहीं। इसीलिए अब टोडरमल जी कह रहे हैं, ये पूरी भूमिका जो बनाई ना, ताते हैं इसीलिए इस ही का या को उपदेश दीजिए है, क्योंकि मोक्ष ही परम हित है और मोक्ष का मार्ग करना यही जीव का परम कर्तव्य है। इसीलिए हम मोक्ष के मार्ग का, मोक्ष के स्वरूप का और उसको पाने के उपाय का हम यहाँ पे उपदेश देते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण। अब यहाँ जो उदाहरण चालू होगा ना, ये ठेठ 9वें अधिकार तक चलेगा। टोडरमल जी जैसा उदाहरणकार भी नहीं मिलेगा, है समझ में। सांग रूपक घटित करते हैं टोडरमल जी, कोई भी उदाहरण देते हैं। सांग रूपक माने कि बिल्कुल अंग सहित उदाहरण परफेक्ट बैठता है, बिल्कुल फिट बैठता है एकदम। देखो, तहाँ जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतावे कि ऐसे ये रोग भया है। वैद्य है, वैद्य तो समझते हैं ना, वैद्य अब आज के जमाने के डॉक्टर। तो उसका काम क्या है कि सबसे पहले तो वो देखेगा, रोगी आएगा तो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बता। सबसे पहले तो वो रोग का निदान, निदान माने कारण, निदान केंद्र होता है डायग्नोस्टिक सेंटर, बीमारी का वही उदाहरण चल रहा है इसलिए वो बोल रहा हूँ। डायग्नोस्टिक सेंटर में क्या किया जाता है, उसका रोग के सारा निदान पर्ची, पहले निदान पर्ची बोलते थे उसको। और डॉक्टर को देखना आप, वो डॉक्टर जो पर्ची लिखता है ना, पर्ची में इधर तो वो आरएक्स करके तो दवाइयां लिखते हैं, और उधर साइड में क्या क्या इसकी बीमारी है वो पूरी बीमारी की डिटेल लिखता है। वो अब उन्हीं की भाषा में लिखता है तो हमको समझ में आता नहीं, लेकिन लिखता जरूर। सही डॉक्टर होगा तो लिखेगा, है ना। और उससे अपने को काम नहीं, अपने को दवाइयों से मतलब रहता है कि ये दवाई इतनी बार ऐसे ऐसे लेनी, ठीक है ना। लेकिन विश्वास तो तभी आता है, जैसे मान लो आप गए डॉक्टर के पास, अब वो डॉक्टर पूछेगा कि क्या खाया था कल, है ना। खैर कौन पूछता है, आजकल के डॉक्टर तो पूछते नहीं, वैद्य जरूर पूछा करते थे, है ना। डॉक्टर तो पूछते हैं क्या हो रहा है हमें बताओ क्या हो रहा है, और फिर वो लिख देगा ये दवाई ले लेना, जाओ छुट्टी। ले लेगा 200 250 300 रुपये है समझ, ज्यादा भी ले लेगा बड़े शहरों में ज्यादा। तो खैर अपने को उससे मतलब नहीं, अपनी बात तो ये है जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतावे कि ऐसे ये रोग भया है, इस तरह से तुझको ये रोग हुआ है। कि कल क्या खाया था तूने, हैं? कल रात को भोजन किया था, सूर्यास्त के बाद किया था, और इतना भारी कर लिया था, इस वजह से गैस बनी है। यहाँ दुख रहा होगा, देख यहाँ दुख रहा है पेट में, इधर दुख रहा है तो हाथ लगा के बताएगा यहाँ दुख रहा है, और यहाँ पे, और यहाँ पे, और यहाँ पे, और सब जगह वो ऐसे ऐसे बताए, है ना। तो ये इस कारण से दुख, कि तूने कल जमीकंद खाया रात को, ये जमीकंद तेरा नाश कर देगा, वो ऐसा बताएगा भी। समझ में आई बात। जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बता, सबसे पहले तो वो रोग का निदान बता कि ऐसे ये रोग भया है, इस तरह से तो तुझे ये रोग हुआ, इस कारण से हुआ। बहुरी उस रोग के निमित्त ते या के जो जो अवस्था होती हुई सो बतावे। वही जो अभी अपन ने देखा ना कि यहाँ भी दुख रहा होगा, यहाँ भी दुख रहा होगा, ये सब वो अवस्थाएं भी दिखा। मतलब इतने कुशल वैद्य होते थे पहले, और नाड़ी वगैरह देखते हैं तो उसका सब प्रयोजन यही होता था, उनको मालूम चलता था कि इसके क्या विकार बढ़ रहा है शरीर। और बहुत से तो इतने चतुर वैद्य होते थे, पर्दे की आड़ में, जैसे महिलाएं पर्दे की आड़ में ही दिखाती थी, तो आवाज सुन करके बता देते थे कि इसको क्या बीमारी। बड़ा आश्चर्य होता है सुन के, लेकिन ऐसे ऐसे कलाकार वैद्य थे, आवाज सुन करके पहचान जाते कि इसको क्या बीमारी। वहां पर ऐसा किया था कि उसपे वो डोरी बांध के, नब्ज देख ली थी। तो उधर वो उनने एक कुटिया से डोरी बांध दी है हाँ, वहां पे, वो पहचान गया वो कि नहीं ये मनुष्य का नहीं। समझ में ही बात, ऐसे ऐसे वेद्य हुए पे कि महिलाएं ऐसे, महिला के कैसे हाथ देखे, नब्ज कैसे देखे, तो महिला के यहाँ हाथ पे डोरी बंधी,
वो दूर बैठी पर्दे की आड़ में, और वो डोरी, वो रस्सी, छोटी बारीक धागा, है ना, सूत हाँ जो भी था वो सूत का धागा रहता, और उसकी फड़कन उस धागे से देख लेते, वो इधर धागा रहता और वो पर्दे के पीछे। तो किसी ने परीक्षा लेने के लिए एक कुत्ते के बांध दिया, तो वेद्य ने बता दिया ये मनुष्य का हाथ नहीं है। समझ में आई बात? ऐसे पार की वेद्य हुआ करते थे। खैर, अपने को उससे मतलब नहीं है, अपने को तो ये समझना है कि कुशल वेद्य कैसा होता है, एक सही डॉक्टर कैसा होता है, कि वो आपको उस रोग के कारण भी दिखाएगा और उस रोग में होने वाली दशाएं भी दिखाए। क्यों इतनी सब डिटेल की क्या जरूरत, हमको तो दवाई दे दो ना बस, कि नहीं तुम्हें ये बीमारी समझना जरूरी। वो जो कारण दिखाएगा उससे तो तुम बचोगे कि अब इन कारणों से मुझको दूर होना। दूसरा, वो जो जो दशाएं बताएगा, है ना, तुमने वो दशाएं नहीं बताई लेकिन वो दशाएं बताएगा, तो ये विश्वास जमेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही कहता है, इस बीमारी में ऐसा ऐसा होता है, तो मेरे को ये बीमारी है। उसको विश्वास तब आता है। तो वेद पे विश्वास आएगा पहले पहले। हाँ। वो जो पता है ना, कहाँ इसने क्योंकि ये करा, तुमने ऐसा किया था इसलिए हाथ पांव अकड़े हम्म। और ऐसा तुम्हारे लिए हो रहा है। अब तो उसको विश्वास कर, हाँ मैंने यही किया था, मैंने यही तब किया। जाके उसको विश्वास आता और विश्वास के बिना वो काम करता नहीं उसके कहे अनुसार। है। यहाँ पे भी ये विश्वास आवे ना देव गुरु शास्त्र पे, तो ये उधर चले, नहीं तो चलता ही नहीं। वो इसीलिए बताना जरूरी है। अब तो ना वैद्य उस तरह के और ना मरीज उस तरह, मरीजों को भी जानने की फुर्सत नहीं, और वैद्यों को तो मतलब डॉक्टरों को या जो भी ईमानदार जो है उनकी बात नहीं, लेकिन अधिकांश की वृत्ति ऐसी होगी। खैर, उदाहरण है, जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतावे कि ऐसे ये रोग हुआ है, बहुरी उस रोग के निमित्तते या के जो जो अवस्था होती हुई सो बतावे, ता करी वाके निश्चय होए, जो मेरे ऐसे ही रोग है, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि बोलो, जैसे 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 दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे तुम्हारा दर्द बढ़ता जा रहा है, शाम को दर्द कम होता जा रहा है, तो तुमको ये बीमारी कि हाँ हाँ मेरे ऐसे ही हो रहा है, तो इस इसको विश्वास है। इस कारण से हुई और है। इस कारण से हुआ है कि तूने कल ऐसा ऐसा खाया था, या धूप में घूमा था, या वात वाली चीजें तूने खाई वायु बढ़ाने वाली, इसलिए तुझे ये रोग। उसका कार्य करता है तो इसलिए। अरे वेद जी को कैसे पता मैंने खाया था? कहते वो लक्षण पहचान जाते हैं, लक्षणों से पहचान ले। समझ में ही बात? तो इसके निश्चय होता है जो मेरे ऐसे ही रोग है। देखो, रोग दूर करने के लिए सबसे पहला कदम यही है कि इसको ये विश्वास आना चाहिए कि मुझको ये रोग हुआ है। ये बड़े बड़े अस्पतालों में क्या किया जाता है, विश्वास ही तो दिलाया जाता है डरा डरा करके। अरे तुम्हारे तो इतना ब्लॉकेज है, अभी यहाँ पे ये करवा लो, क्या एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी जो भी है, अभी करवा लो, मर जाओगे, घर भी नहीं पहुंच पाओगे। इतना डरा देते हैं कि इसको पक्का विश्वास हो जाता है कि है ना, कर दो आप तो, और स्वस्थ भी हो तो कर दो। ऐसा समझ। आंखों का कर्जा। आंखें ठीक ठाक हो तो भी वो तो आंखों का ऑपरेशन कर दो, उसमें क्या है? आया समझ में? ऐसे बहुत से बड़े शहरों में लूट मार बहुत है अस्पतालों के नाम पर। तो सबसे पहले तो इसको ये विश्वास आना चाहिए, रोग दूर होने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि इसको रोग का विश्वास हो। क्योंकि रोग का ही विश्वास नहीं हो तो इलाज क्यों कराए? मेरे ऐसे ही रोग बहुरी, तिस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार बतावे। कौन बताएगा? कि वो वेद ही बताए, तरह तरह से उपाय बताए कि देख भाई तू ऐसी ऐसी चीजें तो खाना, और ऐसी ऐसी चीजें छोड़ना, है ना, ये चीज तो तू खाई मत लेना, और शाम के बाद मत खाना, या ये वाली दवाई है, ये दवाई तू खाली पेट लेना, और ये वाली दवाई खाने के बाद लेना, और दवाई में बराबर इतना गैप रहना चाहिए। ये सब चीजें बताएगा कि जो ईमानदार होगा वो बताए, दूर करने के उपाय बताए। देखो, तिस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार बताए, और तिस उपाय की ताको प्रतीति अनावे, और उस उपाय की का उसको विश्वास दिलाए। चिंता मत कर बिल्कुल भी, इस दवाई से तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, 4 दिन में तो तेरी बीमारी आधी रह जाएगी, और 8 दिन में तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे
तरह तरह से उसको विश्वास दिलाते। अरे उनको भी ठीक किया था ऐसे, वो भी ऐसे ही ठीक हुए थे क्या? वो भी आए थे, वो बड़े सेठ जी, उनको भी यही बीमारी थी जो तुझको हुई, और उनको भी यही उपाय बताया, यही दवाई बताई, उन्होंने इस उपाय का पालन किया, वो देखा आज बिल्कुल एकदम चंगे हैं। ये तरह तरह से उपाय बताए जाते। समझ में आई बात? इतना तो किसका कर्तव्य? कर्तव्य नहीं, इतना तो वेद्य का बतावना है। इतना तो वो वेद्य बताता है। कितना बताता है? कि एक तो इसका रोग बताता है, रोग के कारण बताता है, रोग में होने वाली दशाएं बताता है, और रोग से कैसे छुटकारा पाए हैं, ये उपाय बताता है। इतना तो रोग का बताना है, ठीक है, सॉरी, इतना तो वैद्य का बताना है। अब रोगी का क्या कर्तव्य है इसमें, वो देखो आगे। बहुरी जो वह रोगी ताका साधन करे, तो रोग ते मुक्त होई, अपना स्वभाव रूप प्रवर्ते, सो ये रोगी का कर्तव्य है। ये रोगी का काम जरा सा है। ये रोगी का काम सिर्फ इतना है कि जो वो उपाय बताया, सबसे पहले तो ये उसका साधन करे। साधन क्यों करेगा? पहले तो वो विश्वास विश्वास करेगा उसको, और विश्वास करके उसका साधन करेगा, तो अपने आप ही उस रोग से मुक्त होकर के अपने स्वभाव रूप प्रवर्तन करेगा। सो इतना रोगी का कर्तव्य है। वेद्य ने जो बात बताई, वैसे इसने प्रवर्तन किया, ये रोगी का कर्तव्य। तो रोगी को बहुत ज्यादा ऐसे अलग से काम नहीं बता, उसको तो जो वेद्य बता रहा है वो उपाय करना है। ये रोगी का कर्तव्य। कौन रोगी? अपन। आया समझ में? ये भवरोग लगा हुआ है ना, और यहाँ पे ये वेद्य मिल गए, भागा मिल गया वेद्य मगे जी। आया समझ में? भाग्य से मार्ग में ही हमको वेद्य मिल गए, टोडर मल जी। टोडर मल जी की पुड़िया ली कि नहीं ली? इस पुड़िया से ठीक हो जाओगे, सारा रोग इससे दूर हो जाए। देखो आगे क्या कहते हैं। तैसे ही, ये तो उदाहरण था, जैसे उदाहरण में ही सब स्पष्ट हो गया होगा, आप फिर भी समझ लो। तैसे ही यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को, जैसे वहां रोगी था, तो कर्म बंधन युक्त जीव वो तो है रोगी। प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बताइए। सबसे पहले क्या बताया जाए कि तुझे कर्म बंधन क्यों हुआ, उसका कारण बताया जाए। ऐसे ऐसे भावों की वजह से तुझे कर्म बंधन हुआ है, ये पूरा इसमें आएगा। ऐसे यह कर्म बंधन भया है, बहुरी उस कर्म बंधन बंधन के निमित्त थे, या के जो जो अवस्था होती है सो बताइए है। ये दूसरा अधिकार इसी अवस्था को बताने के लिए है। आया समझ में? दूसरे अधिकार में यही अवस्था बताई जाएगी। संसार अवस्था का स्वरूप लिखा ना ये। इस रोगी जीव को, इस कर्म बंधन सहित जीव को संसार दशा में कैसी कैसी दशाएं होती, कैसी अवस्थाएं होती है, ये निरूपण है। और क्यों हुई है वो कारण वो तीसरे में बता दें। ता करी जीव के निश्चय हुई, हाँ जो मेरे ऐसे ही कर्म बंधन है। अभी दूसरा अधिकार जब तक पूरा होगा ना अपना, तो आपको, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं या जो और भी पढ़ चुके हैं, ये विश्वास आ जाएगा कि हाँ ये सारी की सारी तो अपने साथ घटित हो रही। दूसरे अधिकार में यही है, संसार दशा में कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं। हाँ, किसके? किसके? इस रोगी के, है ना, मेरे। बहुरी तिस कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार बताइए। वो उपाय तो वहां से चालू हुआ था वैसे, 8वें 9वें अधिकार से, असल में तो वहां से, लेकिन बताया है बीच बीच में सब बताया है। अनेक प्रकार उपाय भी बताएंगे। अड़तीस उपाय की वाको प्रतीति अनाई है। प्रतीति दिलाई है, अनाई का मतलब प्रतीति आ जावे ऐसा, है ना। अनाई मतलब दिलाई, प्रतीति दिलाई उनको। इतना तो शास्त्र का उपदेश है, शास्त्र का कर्तव्य तो इतना था, और शास्त्र में वो पूरा कर्तव्य निभाया गया। क्या? कितना? कि एक तो अपना कर्म बंधन है, सबसे पहले ये बताया कर्म बंधन क्यों है, ये बताया। कर्म बंधन में कैसी कैसी दशाएं होंगी, मतलब होती हैं, ये बताया। और
कर्म बंधन से छूटने का उपाय क्या, ये बताए। और साथ ही तीसरे अधिकार के अंदर भी हुआ है। सारे ये सारा वर्णन आ जाता सत्य निवृत्ति है। सम्यक दर्शन ज्ञान चक्र की बात। हाँ हाँ हाँ, वो तो डिटेल्स है वहां आती वो। दुखो निवृत्ति। हाँ, तो ये सारी चीज जो बताई गई और इस पर विश्वास दिलाया गया, इतना तो जिनागम का उपदेश है, इतना तो शास्त्रों का उपदेश। बहुरी ये जीव है ना, अब अपन ताका साधन करे तो कर्म बंधन ते मुक्त होई, अपना स्वरूप विषय, अपना स्वभाव रूप प्रवर्तन। क्या, अब अपना कर्तव्य कितना, कि अपन तो जो उसमें बताया गया उतने मात्र से, मतलब उस उपाय को अपना करके अपन स्वभाव रूप प्रवर्तन करें, ये अपना कर्तव्य है, ये इस जीव का कर्तव्य है। अब आगे कर्म बंधन का निदान ये यहाँ पे प्रारंभ होगा, है ना, कि कर्म क्यों बंधे अपने, कैसे बंधे हैं, और कर्म बंधन पे कैसी कैसी दशा होती है, ये सब आगे प्रकरण है। बहुत सुंदर प्रकरण है ये, है ना। ये कई ग्रंथों का सार है इसके अंदर, कर्णानुयोग का तो है ही सही, इसके अलावा अपने अध्यात्म आदि का भी सार यहाँ पे मिलेगा। कल करेंगे इसकी चर्चा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन्होंने शत बार वंदना शत बार। हाँ, एक चीज ध्यान दें सभी, वो जैन श्रवण स्वरूप एवं समीक्षा पुस्तक, उसके लिए हालांकि ग्रुप में भी मैंने मैसेज डाल दिया, जिनके भी भाव हो उसमें सहयोग आदि के तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर देंगे तो उस हिसाब से हो जाए, क्योंकि राशि पूरी होने वाली है, उसके बाद फिर किसी का स्वीकार नहीं किया जाए, तो किसी के भाव हो तो वो जल्दी सूचित करें।